अयोध्या में तेज हुई राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। 22 जनवरी 2024 को है रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान। 3 लोग बना रहे हैं रामलला की प्रतिमाएं, समय आने पर बताया जाएगा नाम। चंपत राय ने मंदिर के सिलसिले में अटकलबाजियों पर जताया दुख, कहा लोग नहीं फैलाएं भ्रांति। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की राम मंदिर के निर्माण की नई तस्वीरें, चल रहा है पहली मंजिल पर काम। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में लगने वाले स्वर्ण जड़ित दरवाजे का किया गया सफल ट्रायल। ग्राउंड फ्लोर पर लगाया जाएगा ये दरवाजा। 22 जनवरी 2024 को लगभग 1.5 घंटा चलेगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे मौजूद। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद मौजूद लोगों को संबोधित कर सकते हैं पीएम। अयोध्या एयरपोर्ट के पास भी जनसभा को संबोधित करने की योजना। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विपक्षी दलों के नेताओं को भी निमंत्रण। कांग्रेस, बीएसपी, आप और सीपीआईएम के नेताओं को भी भेजा जा रहा है न्योता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय व्यवस्थापक प्रकाश गुप्ता का बयान। सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भेजे आमंत्रण पत्र, आना जाना उनके हाथ में। अयोध्या में राम भक्तों ने महायज्ञ का किया आयोजन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कोई विघ्न न आने की सभी ने की कामना। आज 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों के साथ करेंगे संवाद। शाम 4 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होगा आयोजन। 17 और 18 दिसंबर को वाराणसी दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर यानी ध्यान केंद्र सवेद्र महामंदिर धाम का करेंगे लोकार्पण। कल गुजरात भी जाएंगे प्रधानमंत्री। सूरत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। एयरपोर्ट टर्मिनल की बदल गई है सूरत। सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने का केंद्र कैबिनेट का फैसला। 350 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है कायकल। सूरत में कल डायमंड बोर्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बढ़ाई गई सुरक्षा, 5000 सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जन्म जयंती पर देश भर में मेगा इवेंट करेगी बीजेपी। सुशासन दिवस के रूप में कार्यक्रम। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस 20 दिसंबर को यूपी जोड़ो यात्रा करेगी शुरू। यूपी बीजेपी ने कसा तंज, कांग्रेस को अपने नेताओं को जोड़ने की जरूरत। नागपुर में कांग्रेस स्थापना दिवस पर 28 दिसंबर को कांग्रेस की भव्य रैली। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहेंगे मौजूद। गांधीनगर में प्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। फायर सेफ्टी कंप्लायंसेस पोर्टल किया लॉन्च। राजस्थान की नई सरकार का पहला बड़ा फैसला। पेपर लीक के मामले में एसआईटी गठन करने का निर्णय। राजस्थान में भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने की तैयारी। अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी। राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा का ऐलान। राज्य में बनेगी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। संगठित अपराधों पर लगेगी रोक। सीएम भजनलाल की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और अपने घोषणा पत्र का पूरी तरह पालन करते हुए करेंगे काम। नए सीएम ने दिया भरोसा। अंत्योदय की योजना के तहत करेंगे काम। सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे, इसकी निगरानी के लिए बनेगी मॉनिटरिंग कमेटी। कैबिनेट ने भारत और अमेरिका के बीच समझौते को दी मंजूरी। नवाचार और स्टार्टअप के लिए माहौल बनाने पर मिलकर करेंगे काम। भारत और तंजानिया के बीच समझौते को लेकर भी कैबिनेट की मंजूरी। डिजिटल क्षेत्र में मिलकर करेंगे काम। भारत और सऊदी अरब के बीच समझौते पर भी कैबिनेट की मोहर। डिजिटलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग। भारत और इटली के बीच समझौते की भी कैबिनेट को हरी झंडी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स के क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग। देश में मेड इन इंडिया मोबाइल फोन निर्माण में 22 गुना बढ़ोतरी। 12 लाख लोगों को मिला रोजगार। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। संसद में घुसपैठ के मामले का प्रमुख आरोपी ललित झा। पुलिस कर रही है पूछताछ।
आरोपी ललित झा ने किया साजिश के बारे में बड़ा खुलासा। 13 दिसंबर के लिए बनाए थे 2 प्लान्स। ललित झा के मुताबिक प्लान ए के तहत पास के जरिए मनोरंज और सागर शर्मा को सांसद के भीतर करनी थी एंट्री। प्लान ए को सफल बनाने के लिए अमोल और नीलम को संसद के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन की ओर से आकर कलर्ड स्मोक क्रैकर करना था। ललित के मुताबिक अगर अमोल और नीलम सांसद के बाहर कलर्ड स्मोक क्रैकर ना फोड़ पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश मीडिया के करीब इसे अंजाम देते। ललित झा पर बाकी आरोपियों का मोबाइल फोन तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश का भी आरोप। हंगामे के बाद सभी आरोपियों के फोन लेकर हुआ था फरार। अदालत का रुख करके ललित झा का परिवार सदमे में। माता पिता कहा गलत नहीं कर सकता उनका बेटा। पुलिस रिमांड पर भेजे गए। संसद में सुरक्षा चूक मामले के अन्य 4 आरोपी। सरकारी वकील ने लगाया आतंकवाद का आरोप। महेश नाम के शख्स ने भी ललित झा के साथ किया था सरेंडर। दोनों को स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। पूरे घटनाक्रम के बाद महेश को आरोपियों को छिपाने का भी जिम्मा सौंपा गया था। दिल्ली से राजस्थान पहुंचकर महेश को इस कार्य को देना था अंजाम। 3 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे ओमान के सुल्तान हेथाम बिन तारिक। आज राष्ट्रपति भवन में होगा औपचारिक स्वागत। विदेश मंत्री अजय शंकर ने की ओमान के सुल्तान से मुलाकात। भारत आने पर किया स्वागत। आज सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी ओमान के सुल्तान की बैठक। हैदराबाद हाउस में होगी मुलाकात। आज शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति से होगी ओमान के सुल्तान की मुलाकात। उससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ है बैठक। पहली बार भारत यात्रा पर आए हैं ओमान के सुल्तान। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों और दोस्ती को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मंत्री आतिशी की रिपोर्ट को किया नामंजूर। कहा नहीं दिए गए कोई नए तथ्य। दिल्ली में सर्दी के दौरान बेघर लोगों की मौत के मामले पर सियासत। केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के आरोपों को किया खारिज। दिल्ली में निर्भया कांड के 11 साल पूरे। सुरक्षा को लेकर चिंता बरकरार। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानूनों की मांग। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने रात के वक्त किया बस स्टॉप्स का मुआयना। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। दिल्ली में जामिया हिंसा के बरसी पर जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में हुआ प्रदर्शन। पुलिस ने बरती खास सतर्कता। मुंबई में एसआईटी ने शुरू की दिशा सैलियन मौत मामले की जांच। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही थी दिशा सैलियन। 8 जून 2020 को संदिग्ध हालात में हुई थी मौत। दिशा की मौत के मामले में नए सिरे से पूछताछ करेगी एसआईटी। दिशा के पिता ने नहीं जताया किसी पर शक। बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने उद्धव गुट के एक नेता सुधाकर वटगुजर पर लगाया दाऊद की करीबी के साथ पार्टी करने का आरोप। विधानसभा में दिखाई तस्वीर। अपने ऊपर लगे आरोपों को सुधाकर वटगुजर ने किया खारिज। तस्वीरों को बताया फर्जी। कहा पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करे बीजेपी। शिंदे गुट के मंत्री दादा भूसे और नीतीश राणे की मांग के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए एसआईटी जांच के आदेश। नासिक में सुधाकर वटगुजर से पुलिस ने की पूछताछ। एसआईटी जांच के आदेशों के बाद उद्धव गुट ने सरकार पर किया पलटवार। कहा जांच एजेंसियों को हो रहा है दुरुपयोग। मुंबई में धारावी से अडानी ग्रुप के दफ्तर तक मार्च निकालेंगे उद्धव ठाकरे। पुलिस ने दी इजाजत। पुनर्विकास परियोजना के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुंबई के स्कूलों में प्रभु श्रीराम प्रतियोगिता कराने का निर्देश। मुंबई के अभिभावक मंत्री ने म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखा खत। मुंबई के म्युनिसिपल स्कूलों में प्रभु श्रीराम प्रतियोगिता के अंतर्गत लेख, पेंटिंग और कविता प्रतियोगिताओं का सुझाव। बच्चों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर। मुंबई में सफेद एक शाम सफेद के नाम फिल्म का संगीत कार्यक्रम। कई दिग्गजों ने की शिरकत। महाराष्ट्र के बारामती में धूमधाम से मनाया गया चंपा षष्ठी उत्सव। जेजुरी गढ़ हुआ जगमग। किले पर की गई शानदार लाइटिंग। चंपा षष्ठी के अवसर पर जेजुरी के खंडेराया मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। कुलदेवता के दर्शन पूजन में जुटे।
चंपा षष्ठी के अवसर पर महाराष्ट्र के कुलदेवता जेजुरी का किया गया अद्भुत श्रृंगार। मंदिर के गर्भगृह को फलों से सजाया गया। चंपा षष्ठी उत्सव में साधु संत भी हुए शामिल। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। नवरात्र की तरह जेजुरी के खंडेराया का मुख्य उत्सव है चंपा षष्ठी। परिवार के देवताओं की मूर्ति लेकर जेजुरी किले पर आते हैं लोग। मंदिर में करते हैं कुलदेवता की पूजा। अब संस्कृत में भी मिलेगी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ किया करार। दिल्ली में 1971 की जंग के विजय दिवस की पूर्व संध्या पर शानदार समारोह। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष रहे मौजूद। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पुलिसकर्मियों का किया सम्मान। लॉन्च की कई परियोजनाएं। जलवायु कार्यकर्ता लिसिप्रिया कनगुजन का मणिपुर लौटने पर जोरदार स्वागत। लिसिप्रिया ने बढ़ाया मणिपुर का मान। 12 साल की लिसिप्रिया ने दुबई में COP28 सम्मेलन के दौरान उठाया था जीवाश्म ईंधन का मुद्दा। इम्फाल पहुंचने पर लिसिप्रिया ने जगह जगह जाकर की लोगों से मुलाकात, कबूली, बधाई, लिया आशीर्वाद। बेंगलुरु में ओला ने लॉन्च किया AI प्लेटफॉर्म। 20 भारतीय भाषाओं को समझने में सक्षम। ChatGPT गूगल बाट की तरह पूरी करेगा सभी जरूरतें। दिल्ली में इंस्टाबेस के CEO आनंद भारद्वाज ने AI हब किया लॉन्च। SMEs और कई भारतीय कंपनियों को अपनी सेवाओं में AI से मदद मिलेगी। दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय संगठन का हीरक जयंती समारोह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया उद्घाटन। दिल्ली में अटॉर्नी जनरल R वेंकटमणि की किताब रोजेज विदाउट थॉर्न्स का विमोचन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हुए शामिल। गुजरात के भावनगर में काले हिरन समेत कई प्राणियों के संरक्षण की खास पहल। वेलवादर में बने नेशनल पार्क में किए गए इंतजाम। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का किया उद्घाटन। साथ ही लोगों से की बातचीत। दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर नमो कबड्डी कार्यक्रम में हुए शामिल। खिलाड़ियों का किया सम्मान। झारखंड के कैमूर में 15 सालों के लंबे इंतजार के बाद नए जेल का कटा फीता। जिला सत्र न्यायाधीश, SP और प्रभारी जिलाध्यक्ष ने किया उद्घाटन। झारखंड के खूंटी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। लाभार्थियों से की मुलाकात। कानपुर में मछलियों के बिन रह रहे आधार कार्ड। मछली किस नदी की है, आधार कार्ड से होगी इसकी पहचान।